नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। 2 जन्मों के बीच की अवस्था में ले जाने वाले इस रिग्रेशन सेशन में आपका स्वागत। आज हमारा लक्ष्य है कि हम जन्म जन्मांतर से हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माओं की सहायता से अपने वर्तमान की चुनौतियों का निवारण करें। यह आत्मा स्पिरिट गाइड्स, सोल ग्रुप्स और सोल काउंसिल के रूप में जन्मों से हमारे साथ है और हमें आध्यात्मिक सबक सीखने में और आत्मा का उत्थान करने में मदद करते हैं। एक आरामदायी आसन में बैठ जाएं। आप चाहें तो सीधे बैठ सकते हैं या चाहें तो लेट सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। बस आपको सिर्फ सहज और रिलैक्स रहकर मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों व सुझावों का पालन करना है। अगर ऐसा लगे कि आपका मन कहीं और भटक रहा है तो भी मेरी आवाज आपके साथ रहेगी और आप यह सब सुन पाओगे जो सुनना आपके लिए जरूरी है। रिग्रेशन की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है और यह एक उत्तम तरीका है अपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में रूपांतरित होने का। इस ध्यान का प्रथम चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके वाइब्रेशंस, आपके स्पंद उच्चतर होंगे। उसके बाद संगीत बदलेगा और हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम सजगता से गहरी निरंतर सांस लेंगे, बिना रुके सांस लेंगे। जब आप सांस लें तब आपके अंदर आती और बाहर जाती सांस के बीच में कोई अंतराल ना रखें, निरंतर सांस लेते रहें। यह सांस लेने की शक्तिशाली और प्रभावशाली तकनीक है। हाँ, अपने शरीर को यंत्र की भांति उपयोग में लाते हुए अपनी चेतना को जागृत करेंगे। हम अगले 10 मिनट तक ऐसे ही निरंतर सांस लेंगे। सांस की इस विशेष प्रतिक्रिया से आपका चित्त सहजता से गहन अवस्था में प्रवेश करेगा। फिर संगीत बदलेगा और हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और रिग्रेशन सेशन आरंभ करेंगे, जिसमें हम हमारे अतीत में प्रवेश करके हमारे जीवन के सभी दुख दर्द की जड़ तक जाएंगे और उसका समाधान करके वर्तमान को सुखमय बनाएंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करना नहीं है, बल्कि सहजता से होने देना है। कई बार जो आप अति चेष्टा से करने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश ही बाधा बन जाती है और आपको पारलौकिक अनुभवों से दूर रखती है। इस प्रक्रिया को अपने आप होने दें, अपने तर्क वितर्क को छोड़ दें, क्योंकि तर्क की जमीन पर जादू की फसल नहीं उगती।
इस क्षण में आपके लिए जो अनुभव हितकर होगा वह स्वयं ही अपने आप को दर्शाएगा। इसलिए अगर इस प्रक्रिया के परिणाम को लेकर आपके मन में कोई भी अपेक्षा आ सकती है तो उसे कृपया छोड़ दें। बस विश्वास रखें और स्वयं को इस प्रक्रिया के प्रति समर्पित कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस प्रभावशाली हीलिंग यात्रा में भाग लेने के लिए आपका स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपके लिए हितकारी होगा। और अब आप धीरे से गहरी सांस अंदर लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो रिलैक्स हो जाएं। एक बार फिर धीरे से गहरी सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है और आप सहज और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस को ध्यान से देखें। एक भी सांस अपनी जागरूकता के बिना गुजरने ना दें। एक भी सांस अपने अवलोकन के बिना जाने ना दें। हर सांस को साक्षी भाव से देखें। अगर आपका चित्त कहीं भटके तो उसे वापस अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस पर ले आएं। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। प्रत्येक सांस के साथ महसूस करें कि आप अपने भीतर, अपने अंतरम में और भी गहरे उतर रहे हैं।
और अब समय आ गया है अपनी सांस को तेज गति देने का, और तेज गति से निरंतर गहरी सांसें लेने का। आइए शुरू करें। अपनी सांसों को एक दूसरे से जुड़ी रखें और सजगता से निरंतर सांस लें। रुके नहीं। आपको बस गहरी सांस लेने पर ध्यान देना है। आपकी नाभि तक गहरी सांस लें और सांस बाहर छोड़ते समय रिलैक्स हो जाएं। संगीत की लय के साथ सांस लेते रहें। अपनी नाभि तक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए और भी रिलैक्स हो जाएं। दो सांसों के बीच कोई अंतराल न हो, विराम न हो। रुके नहीं, निरंतर सांस लेते रहें। गहरी सांस अंदर लें, लंबी सांस बाहर छोड़ें। गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए सारे प्रतिरोधों को जाने दें। याद रहे, दोनों सांसों के बीच कोई अंतराल नहीं। दोनों सांसें जुड़ी हुई है। निरंतर सांस, सजगता से निरंतर सांस लेते रहें। संगीत की धुन को सुने और उसके अनुसार सांस लें। पूरी गहरी सांस अंदर लें और रिलैक्स हो जाएं। लंबी सांस बाहर छोड़ें और तनाव मुक्त हो जाएं। निरंतर सांस लेते रहें। सांस लेते रहें। यह समय है अपने शरीर के प्रतिरोधों से ऊपर उठने का। यह समय है अपनी इंद्रियों की सीमितताओं से ऊपर उठने का। यह समय है खुद को चुनौती देने का। सांस लेते रहें, निरंतर सांस लेते रहें।
एक आरोग्यदायी की तरह, एक हीलर की तरह सांस लें। एक सूफी की तरह सांस लें। एक योगी की तरह सांस लें। संपूर्णता से सांस लें। निरंतर सांस लेते रहें। कोई अंतराल नहीं। हर सांस के साथ आप और ज्यादा अनुप्राणित हो रहे हैं, जीवंत हो रहे हैं। आपके अंदर प्राण शक्ति को प्रवाहित होने दें। निरंतर सांस लेते रहें। अपनी सांस को अपनी नाभि तक जाने दें। पूर्ण सांस लें। पूरे जोश के साथ, जुनून और जज्बे के साथ सांस लें। सांस लें। कोई अंतराल नहीं। रुके नहीं। अज्ञात की अवस्था में प्रवेश करें। अनंत संभावनाओं की अवस्था में प्रवेश करें। सांस लें। एक हीलर की तरह सांस लें। एक सूफी की तरह सांस लें। प्रत्येक सांस आपके शरीर के हर एक कोशिका को ऊर्जावान कर रही है। निरंतर सांस लेते रहें। ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ। कोई अंतराल नहीं। नो गैप्स। पूरी तीव्रता और उत्साह से सांस लें। सांस लें। निरंतर सांस लेते रहें। और अब
इस पल थम जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। स्वयं को पिघल जाने दें। शायद आपको पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा है। या शरीर में कंपन का अनुभव हो रहा है। उसे महसूस करें। और रिलैक्स हो जाएं। सहज हो जाएं। और अब मैं चाहता हूं कि आप रिलैक्स होते हुए आपके पूरे शरीर के चारों ओर सफेद प्रकाश के आभा मंडल को महसूस करें। इस श्वेत प्रकाश को आपके मस्तक में स्थित सहस्त्रार चक्र से बहते हुए आपके पूरे शरीर में व्याप्त होने दें। महसूस करें कि यह प्रकाश नीचे की ओर धीरे धीरे बहता हुआ आपके पांव के अंगूठे तक पहुंच रहा है। और आपके शरीर के प्रत्येक कोशाणु में, प्रत्येक मांसपेशी में शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है।
और अब मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी सीढ़ी की कल्पना करें जो ऊपर की ओर जा रही है। यह सीढ़ी आपको नीले आसमान में ले जा रही है। और अब मैं 1 से 20 तक की गिनती गिनूंगा और आप उसे सुनते सुनते ऊपर और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और गिनती के अंत में आप देखेंगे कि आप एक मंदिर के सुंदर उपवन में कदम रख रहे हैं जो दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत है। एक, पहला कदम उठाएं, आराम से आगे बढ़ें। 2, एक और कदम उठाएं, हर कदम के साथ ऊपर जाएं। 3, और ऊपर चढ़ें। ध्यान दें कि सीढ़ी का रंग, यह एहसास कैसा है। 4, 5, और ऊपर जाएं। 6, 7, महसूस करें कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। 8, 9, और ऊपर बढ़ते रहें। 10, 11, अब आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो परम चेतना की ऊर्जा से व्याप्त है। यहाँ आप अपने स्पिरिट गाइड को विनती कर सकते हैं कि वे आपकी सहायता करें। बारह, ऊपर बढ़ते रहें। 13, शायद यहाँ आप अपने सोल ग्रुप से मिल सकते हैं। 14, शायद यहाँ आप अपने सोल काउंसिल से मिल सकते हैं जो आपको सच्ची सलाह और सुझाव देंगे। 15,
15, 16, 'अपने स्पिरिट गाइड से मिलें। आपकी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने और उलझनों को सुलझाने के लिए उनसे सहायता मांगे। अपने स्पिरिट गाइड को प्रार्थना करें कि वे आपको आपके जन्मों की यात्रा दिखाएं। अठारह, 19, एक और कदम आगे बढ़ाएं और ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। 20, और अब आप उस गहनतम स्थान में पहुंच गए हैं जहां आपके अवचेतन मन का द्वार खुल गया है और आप सब कुछ याद कर सकते हैं। अब आप एक ऐसा प्रकाशमय स्थान ढूंढें जहां आप विश्राम कर सकते हैं। सांस अंदर लें और खुद से कहें, मैं मेरे पिछले जन्म और इस जन्म के बीच आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। मैं दोनों जन्मों के बीच आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। मैं आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। और अब आप इस दिव्य आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर चुके हैं। आप देखते हैं कि यह जगत साकार और निराकार तत्वों से बना हुआ है जो एक दूसरे से उदित होकर एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। और अब आप एक ऐसे दिव्य सफेद कमरे की कल्पना करें जिसके अंदर एक सफेद कुर्सी रखी हुई है और उसके सामने एक बड़ी सी सफेद स्क्रीन है जिसमें एक सुहाना उपवन और एक मंदिर दिख रहा है। यह वह स्थान है जहां आप नैसर्गिक प्रकृति के साथ साथ अपने सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ सकते हैं।
जहां आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके आसपास प्रकाश का रक्षा कवच है, जिसे आप जहां चाहे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। स्क्रीन पर उपवन और मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप अपने रक्षा कवच के साथ जैसे ही स्क्रीन में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप स्वयं को उस उपवन और मंदिर में पाएंगे। तो कल्पना करें कि आप उस स्क्रीन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अब आप उपवन में हैं। देखें कि उपवन के पौधों पर बहुत ही सुंदर लाल गुलाब और पीले सूरजमुखी के फूल हैं। एक तरफ संतरे के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें देखें। अपने पांव के नीचे मुलायम हरी घास को महसूस करें। आपके आसपास पेड़ पौधों की हरियाली को ध्यान से देखें। ऊपर देखें, कितना मनोहर विशाल नीला आकाश है। और अपने आसपास देखें कि बड़े बड़े पेड़ों पर सफेद रंग के फूल कितने आकर्षक लग रहे हैं। यहाँ आप अपने अंतर के आध्यात्मिक अंश के साथ जुड़ सकते हैं, यह जानते हुए कि आपका इस अंश के साथ हमेशा से गहरा संबंध रहा है। और अब धीरे धीरे उपवन में टहलते हुए उस आरोग्य मंदिर में कदम रखें। यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं। देखें कि आपके ऊपर एक विशाल जादुई क्रिस्टल है। यह हीलिंग क्रिस्टल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके दिव्य शरीर में प्रवाहित करने में आपकी सहायता करेगा। और अब कल्पना करें कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से निकलकर हवा में तैर रहा है और मंदिर की छत से
आपके स्थूल शरीर को देख रहा है। अपने शरीर के भौतिक रूप को देखें। शुद्धिकरण के लिए, आरोग्य को बेहतर करने के लिए और स्वयं को सशक्त करने के लिए आपको जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे मांगे। प्रार्थना करें कि यह ऊर्जा आपके शरीर के भीतर जाकर आपकी आत्मा तक पहुंचे और उसकी यात्रा में मदद करे। और अब आप अपने स्पिरिट गाइड को आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप मन ही मन कहें, मैं मेरे स्पिरिट गाइड से विनती करता हूं कि अब वह मेरी मदद करने के लिए आए, मेरी मदद करने के लिए आए, मेरी मदद करें। हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स शायद आपके परिचित हों। अगर आप उन्हें पहले से नहीं जानते तो उनका नाम पूछ सकते हैं। और अगर आप उनको नहीं पहचान पाते तो भी ठीक है, वह आपके साथ रहने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब हम एक संकल्प निर्धारित करेंगे और अपने स्पिरिट गाइड को विनती करेंगे कि वे आपके वर्तमान जीवन की उलझनों को सुलझाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको मार्गदर्शन, संरक्षण और सहायता प्रदान करें। खास तौर पर आप प्रार्थना करें कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अपने सोल ग्रुप और सोल काउंसिल से मिलने के लिए मदद करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि अब आप जन्मों से सीखे हुए सबक और अंतर्दृष्टि को याद करें और अपने वर्तमान जीवन की चुनौतियों का समाधान करें। और अब हम स्पिरिट गाइड से प्रार्थना करते हैं कि वे इस दिव्य लोक में आपका मार्गदर्शन करें, ताकि आप अपने भौतिक जीवन की उलझनों को सुलझा सके, नया ज्ञान को पा सके और अपने वर्तमान के साथ सुलह कर शांति से जी सके। अब आप इस आरोग्य मंदिर में एक बड़ी सी सुरंग का दरवाजा देख सकते हैं। उस सुरंग के दरवाजे के पास एक विशाल आईना रखा हुआ है, जिसके अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है कि वह आध्यात्मिक जानकारी का प्रतिबिंब दिखा सकता है।
उस आईने के पास जाएं और अपना प्रतिबिंब देखें। अब देखें कि 5 साल पहले आपके शरीर का प्रतिबिंब कैसा था। प्रतिबिंब की पहली झलक पर विश्वास करें। और अब इससे 10 साल और पीछे जाएं। देखें कि 15 साल पहले आपका शरीर कैसा था। आईने में अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखें। अब और पीछे जाएं और देखें कि 10 साल की उम्र में आपके शरीर का प्रतिबिंब कैसा था। अपने शरीर की किसी 2 विशेषताओं को ध्यान से देखें। प्रतिबिंब की पहली झलक पर विश्वास करें। अब कल्पना करें कि आप समय में और भी पीछे जा रहे हैं और इस आईने में आपका बाल रूप देख रहे हैं। यह प्रतिबिंब आपकी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित है। अपने शरीर की किसी 2 विशेषताओं को ध्यान से देखें। अपनी पहली झलक पर विश्वास करें। और अब कुछ ही क्षण में आप इस आईने में एक ऐसे शरीर का प्रतिबिंब देखेंगे जो आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। आपको उस पूर्व जन्म का कोई दृश्य या तस्वीर दिख सकती है। अब आप सुरंग के अंदर चलकर आपके पूर्व जन्म में पूरी तरह से प्रवेश कर सकते हैं। मेरे 5 से 1 तक की गिनती करते ही आपका पूर्व जन्म एक फिल्म की तरह आपको दिखेगा, जिसमें एक के बाद दूसरा दृश्य अपने आप सामने आएगा।
जब मैं एक कहूं तब आप सुरंग से निकलेंगे और अपने कदम सीधे अपने पूर्व जन्म के आखिरी दिन में रखेंगे। अब आप सुरंग में चलने के लिए तैयार हैं। आइए शुरू करें। 5 सुरंग के अंदर आगे चलते जाएं। 4 चलते चलते सुरंग की दीवारों की बनावट पर ध्यान दें। 3 आपने आधा रास्ता पार कर लिया है। सुरंग की दूसरी ओर चमचमाता प्रकाश आपको अपनी ओर खींच रहा है। दो चलते चलें। अब आप अपने पूर्व जन्म के अंत में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। एक, क्या आपको अपने पिछले जन्म का कोई चेहरा या तस्वीर दिख रही है? आप अपने जीवन के अंतिम दिन पर हैं। जो भी पहली झलक या छाप आपके मन में उभर रही है, उसे ध्यान से देखें। पहली झलक पर विश्वास करें। यह पूरी प्रक्रिया आपके अंतर्ज्ञान से जुड़ी हुई है। इस क्षण यह देखें कि आप अंदर हैं या बाहर। अभी दिन है या रात? वहां क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? यह किस समय की बात है? क्या आप पुरुष हैं या महिला? आपकी उम्र क्या है?
क्या सोच रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या यह आपके उस जन्म का अंतिम दिन है? और अब जब मैं 5 से 1 तक की गिनती करूंगा, तब आप अपनी मृत्यु के समय शरीर त्यागने के उस क्षण को याद करें। और जब आप ऐसा करें, तब पूरी तरह से निर्लिप्त और शांत रहें। आप जब पूरे घटनाक्रम को दूर से अनासक्त रहते हुए देखें और वह सब कुछ सीखें जिसे सीखने की आवश्यकता है, अपने पूर्व जन्म की मृत्यु को साक्षी भाव से देखें और सीखें। और अब 5, आप पूर्व जन्म में अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण पर पहुंच गए हैं। चार, आप अपना शरीर छोड़ने ही वाले हैं। 3, इस समय अगर आपके अंदर किसी शारीरिक संवेदना को लेकर कोई पुराना भय हो, तो उसे जाने दें। दो, आपके सभी प्रकार के भय और घबराहट भौतिक शरीर के साथ पीछे छूट गए हैं। 1, और अब आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं। और अपने पार्थिव शरीर को देख रहे हैं। अब आप और क्या देख रहे हैं? अपनी पहली छाप, भावना या तस्वीर पर भरोसा रखें। इस क्षण में क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? जो छवि सबसे पहले झलक रही है, उस पर भरोसा करें।
आप अकेले हैं या लोगों के साथ? ध्यान से देखें। जब आप तैरते हुए ऊपर से अपने मृत शरीर को देख रहे हैं, तब आपके अंदर क्या विचार या भावना उमड़ रही है? आपने अपने जिस शरीर को पीछे छोड़ा उसके बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं? भौतिक देह से मुक्त होने का अनुभव कैसा है? आपके शरीर की मृत्यु होने पर आपकी आत्मा की क्या प्रतिक्रिया रही? आपकी मृत्यु पर बाकी लोग की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आप अपनी मृत्यु का कारण जान सकते हैं? जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, क्या उसका कोई प्रभाव आपके वर्तमान जीवन पर भी पड़ा है? क्या आपके अंदर कोई दबी हुई स्मृति है? क्या यह स्मृति आपके अंदर किसी अकारण डर को जन्म दे रही है? उस मृत्यु के लिए क्या आप किसी और को या अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप अपने अंतिम संस्कार को साक्षी बनकर देख पा रहे हैं? दृष्टा के रूप में आप क्या महसूस कर रहे हैं? मृत्यु की इस प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखते हुए आपने क्या सीखा?
क्या उस सीख से आप अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं? और अब क्या आप मृतदेह को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? बढ़िया, तो फिर आगे चलते हैं। पृथ्वी लोक से आध्यात्मिक जगत की तरफ गमन करते हुए ऊपर की तरफ देखें। जब आप ऊपर देखते हैं तो क्या आपको छोटे छोटे प्रकाशमय बिंदु दिख रहे हैं? क्या आप सबसे तेजस्वी रोशनी की ओर एक खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं? आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपको कोई सुरंग या प्रवेश मार्ग दिख रहा है? क्या आप अपनी विचार शक्ति से उस प्रकाश या प्रवेश मार्ग की ओर जा सकते हैं? उस प्रकाश की ओर जाते हुए और क्या हो रहा है? आपको और क्या दिख रहा है? और क्या महसूस हो रहा है? और अब मैं 5 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा और मेरे 1 कहने पर आप पूरी तरह से उस प्रेमल और आरोग्यदायी प्रकाश में ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। 5 महसूस करें कि आप प्रकाश के सबसे तेजोमय केंद्र की ओर खींचे चले जा रहे हैं। 4 आध्यात्मिक जगत के इस प्रकाश की ओर चलते रहें। 3 महसूस करें कि यह प्रेममय प्रकाश आपको प्रशांति प्रदान कर रहा है। 2 आपके आसपास कोई परिचित ज्ञानी या संत महात्मा हो तो उन्हें ध्यान से देखें।
एक प्रकाश के केंद्र में पूरी तरह प्रवेश करें। अब आप उस प्रकाश के अंदर हैं। क्या आप किसी जानी पहचानी सी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं? क्या वहां आपको कोई प्रियजन मिलने आया है? वे कौन है? आपने उनसे क्या कहा? उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या उन्होंने आपसे आपकी मृत्यु या इस पारगमन के बारे में कुछ कहा? क्या वहां आपके स्पिरिट गाइड आपसे मिलने आए हैं? क्या वे आपके परिचित हैं? वे कैसे दिख रहे हैं? उनका नाम क्या है? स्पिरिट गाइड के साथ आपका क्या रिश्ता है? वे आपसे क्या कह रहे हैं? आप उनसे क्या कह रहे हैं? आत्मा के पार गमन की इस प्रक्रिया में क्या वे आपको आपकी मृत्यु के बारे में कुछ बता रहे हैं? क्या आपके स्पिरिट गाइड आपको आपके पिछले जन्म की समीक्षा में मदद कर रहे हैं? क्या वे आपको आपके सोल काउंसिल, आपकी आत्मा के सलाहकार के पास लेके जा रहे हैं?
आपके पूर्व जन्म के कर्मों को समझने के लिए आपके जीवन की समीक्षा किस स्थान पर हो रही है? आपके इस पूर्व जन्म से आपने क्या क्या आध्यात्मिक ज्ञान और सबक सीखा? ऐसी कौन सी आध्यात्मिक कसौटियां थी जिस पर आप खरे उतरे? ऐसी कौन सी आध्यात्मिक सीख है जिसको सीखना बाकी है? अपने वर्तमान जीवन की विकट परिस्थिति को देखें। आपके वर्तमान जीवन का आध्यात्मिक सबक क्या है? आपके पूर्व जन्म में आपके स्वभाव की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके वर्तमान जीवन को अभी भी प्रभावित कर रही है? क्या आप अपने स्वभाव के उन अवरोधक गुणों को, भावनाओं को छोड़ सकते हैं जो आपके अतीत से आए हैं? ऐसे कौन से उपाय हैं जिसकी मदद से आप अपने वर्तमान को अतीत की उन परछाइयों से मुक्त कर सकते हैं? अपने पूर्व जन्म की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें। स्वयं से पूछिए, मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कौन से कर्म हैं जो मेरे वर्तमान पर हावी हो रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं? अपने स्पिरिट गाइड या सोल काउंसिल को विनती करें कि वे आपको यह समझाएं अतीत के ऐसे कौन से कर्म हैं जो आपकी वर्तमान विपत्ति या चुनौतियों का कारण है। आपको मार्गदर्शन दें कि आपके अतीत के कर्म को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। क्या ऐसा कुछ और भी है जो आप अपने स्पिरिट गाइड या सोल काउंसिल से पूछना चाहते हैं?
क्या ऐसा कुछ और भी है जिसके बारे में वे आपको कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं? और अब आप अपने सोल ग्रुप से मिल सकते हैं। वहां ऐसा कौन है जिसके साथ आपका बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है? आप एक दूसरे के साथ क्या कह रहे हैं? आपके रिश्तों से आपने क्या आध्यात्मिक सीख पाई है? अभी भी सीखने के लिए क्या बाकी है? कौन से कर्म आपके वर्तमान जीवन की विपरीत परिस्थिति का कारण है? इस जीवन में ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जिसके कारण पूर्व कर्मों का समाधान हो सके? आप भविष्य में ऐसा क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे अहितकारी कर्मों का सिलसिला वापस शुरू ना हो जाए? दूसरे आत्मा के कर्मों के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? आप उन्हें माफ कर सकते हैं या आप उनसे माफी मांग सकते हैं। आज आपको क्या नई समझ प्राप्त हुई है? आज आप पूर्व जन्म के जिन साथियों से मिले हैं उससे आपके इस जन्म के रिश्तों में कैसे सुधार आ सकता है? और अब क्या आप अपने सोल काउंसिल से पूछ सकते हैं कि उस पूर्व जन्म का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या था?
उनसे जाने कि आपके इस जन्म का आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। आपके वर्तमान शरीर और परिस्थिति को चुनने का क्या कारण था? इस जीवन में आपने इन्हीं माता पिता को क्यों चुना? आपके सोल ग्रुप के कौन कौन से सदस्य थे जिनसे इस जन्म में मिलने का आपस में तय हुआ था? वर्तमान के इस जन्म में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सीख क्या है? ऐसा क्या है जो अभी भी सीखना बाकी है? और अब आप पूर्व जन्म की सारी पुरानी छवि या अनावश्यक प्रभावों को अपने अस्तित्व से मिटा रहे हैं। कल्पना करें कि वे सारे कर्म धुल गए हैं। वे सारी सूक्ष्म स्मृतियां कहीं दूर विलीन हो रही है। और अब आप इस वर्तमान क्षण में संपूर्णता का अनुभव करने के लिए मुक्त हैं। आपके वर्तमान जीवन में आप और अधिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के कर्तव्य को निभाते हुए अपने पुराने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। महसूस करें कि श्वेत या सुनहरा प्रकाश आपके पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है, उसको आरोग्य की ऊर्जा से अनुप्राणित कर रहा है। यह प्रकाश आपके रोम रोम में समा रहा है। इस प्रकाश का रक्षा कवच आपके चारों ओर व्याप्त है और सदैव आपकी रक्षा करेगा। आज आपने अपने उच्चतर स्वरूप, स्पिरिट गाइड और सोल काउंसिल से एक अटूट संबंध बनाया है। वे हमेशा आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन अलौकिक अनुभवों को आत्मसात करते हुए यह प्रकाश आपको अपने शरीर में पूरी तरह वापस ला रहा है। और अब आपके दैनिक जीवन में जो उच्चतर ज्ञान सदैव उपलब्ध रहेगा।
प्रकाश और ज्ञान के दिव्य लोक को छोड़ते हुए अपनी जागरूकता को अपने शरीर में लाएं। वर्तमान क्षण में पूर्ण संपूर्णता को महसूस करें। अब आज रात जब आप सोने जाएंगे तब आपके सोल ग्रुप और सोल काउंसिल महत्वपूर्ण विषयों पर और ज्यादा रोशनी डालेंगे। वे आपके सपनों में आकर आपको आज के सत्र से जुड़ी हुई, आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई सहायक जानकारी और आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। यह सराहनीय बात है कि आज आप अपने स्पिरिट गाइड, सोल ग्रुप और सोल काउंसिल से मिले। आज आपको जो भी सहायता मिली उसके लिए आप अपने अंदर विद्यमान उच्चतर आत्मा को, अपने स्पिरिट गाइड को, सोल ग्रुप और सोल काउंसिल को धन्यवाद कहें। पूरे दिल से धन्यवाद कहें। उन्होंने आज के सत्र की सीख को आपके सांसारिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। सांस लें, महसूस करें। और अब मैं 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा। मेरे एक गिनते ही आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करते हुए वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। 5, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। 4, इस समय और स्थान पर पूरी तरह वापस आ जाएं। 3, आपके कमरे और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। 2, अपनी उंगलियां और अंगूठे को हल्के से हिलाएं। हाथों को खोलें और बंद करें। 1, धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। स्फूर्ति और सजगता को महसूस करते हुए धीरे से वर्तमान में वापस आ जाएं। प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम
और आभार।